स्कूल के बाद जो जगह हमारी ज़िंदगी में ख़ास हो जाती है वो है कॉलेज। हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो जाती है। हम यहाँ अहम हिस्सा बिताते हैं, नए लोग से मिलते हैं, नई उम्मीद होती हैं, नई ख्वाब, नई मुस्कान, नए फूल की तरह बाग में खिलते हैं। नई तरीके के समाजीकरण होते हैं। घर से दूर एक ऐसी जगह में बस जाते हैं जहाँ नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, जिससे कभी वास्ता ना हुआ उनसे दोस्ती हो जाएगी, जिनसे कभी दिल ना मिला उनसे मोहब्बत हो जाएगी। इसी तरह से हमारी समाजीकरण होती है। पर समय का खेल कुछ ऐसा है जो इस मुस्कान को कहीं ना कहीं छीन लेता है, तोड़ देता है। समय में इतनी कड़वाहट है कि ये बाग को बर्बाद कर देता है। ये तूफ़ान की तरह आता है और बाग के सारे फूल को बर्बाद कर देता है। ये हमारे साथ भी हुआ। हम लोग भी नई मुस्कान, नई उम्मीद, नए लोग के साथ आकर मिले और एक खूबसूरत सी बाग बनाया हम लोगों ने। लेकिन ये कॉलेज के दिनों में ये कुछ समय ने, कुछ वक्त ने हमारे ये बाग को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। और जो समाजीकरण से हमें गुज़रना था, कहीं ना कहीं हम उसे हम उसे पा ना सकें। ये दिल में उदासी है। एक अरसा हो गया है हमें तुमसे मिले। जो लोगों के साथ जिन्हें मैंने नई मुस्कान बनाई, नई दोस्ती की, नई मोहब्बत बनाई, उससे मिले एक अरसा हो गया है। इसी अरसे को, इसी दूरियों को मिटाने के लिए मैं ये गुफ्तगू तालीम का आगाज़ कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से बुलाने के लिए, जिसके साथ मैं बाग में खूबसूरत सा पल बिताया। मुझे आज भी याद है वो होलियों के दिन। मैं अपने दोस्तों को रंग पढ़ा रहा था, वो भी मुझे रंग पढ़ा रहे थे। एक रंगीला मौसम था, वो पानियों से नहला रहे थे, मैं भी उसे लहरा रहा था। एक खुशमिजाजी टाइप का माहौल था और हंसी मजाक का माहौल बिता रहे थे हम लोग। और घर में जाने की भी जल्दी थी और चेहरे पे मुस्कान था कि घर जाना है। और कॉलेज के बाद घर जाना तो आप समझ सकते हैं कैसी खुशी होती है हमारे लिए। लेकिन कभी ये सोचा ना था कि घर जाने के बाद एक मायूसी सी हो जाएगी। एक लंबा अरसा बाद मिलूँगा इनसे, फिर इनके साथ होलियों के रंग खेल पाऊँगा कि नहीं खेल पाऊँगा, ऐसा सोचा ही नहीं था। अब ज़िंदगी आगे निकल रही है। अब ज़िंदगी का 1 साल ही तो बचा है। फिर ये लोग नई जगह जाएंगे, नए लोग से मिलेंगे, नई बाग होगी। पर हम कुछ यादों से मरहूम रह गए हैं। उन्हीं यादों को जिंदा करने के लिए मैं कुछ लोगों को बुला रहा हूँ, ताकि कुछ होलियों के रंग का एहसास हो मेरे ज़िंदगी में। आज के जो मेहमान हैं तालीम गुफ्तगू में, पहला तो मेरा रूम पार्टनर है राहुल, जो टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेमी है और वो टीम परामर्श जनमन विवेचन में अहम भूमिका निभा रहा है। वो तालीम के साथ साथ अदर फील्ड में भी एक्टिव रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डिजिटल से बहुत एक्टिव है और एक अच्छे इंसान भी है वो। और वो मेरे रूम पार्टनर है। और आगे जानने के लिए गुफ्तगू बयां सुनिए। और दूसरी जो शख्स है वो है कृतिका, जिनके अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आता है। जब भी आप उनसे बात करिएगा तो ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। वो हमारी बाग में एक खूबसूरत सी फूल की तरह है। वो तालीम के साथ साथ एनसीसी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। उनकी प्रेरणा उनकी माँ है, जो उन्हें हौसला अफजाई करती है। वो यूनिवर्सिटीज़ के अदर कल्चर इवेंट में भी पार्टिसिपेट करती है। आइए गुफ्तगू का आगाज़ इनसे करते हैं। मेरा नाम है सादैन और आप सुन रहे हैं तालीमे गुफ्तगू।
तो सब कैसे हैं आप लोग? एक अरसा बाद मिला हूँ आप लोगों से, मतलब बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। तो कैसा लग रहा है आपको हमसे बात करके, आपस में मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है सदैन। सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और सच में एक अरसा हो ही गया है अब, और चिंता भी सता रही है कहीं एक और अरसा ना बीत जाए, फिर हमारी कॉलेज लाइफ भी मतलब एक बैचलर्स वाली लाइफ समाप्त हो जाएगी, बैचलर्स डिग्री वाली लाइफ समाप्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एकदम एग्री करती हूँ मैं राहुल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू चैनल सदैन। थैंक यू। ये मैं अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा आपके इस पॉडकास्ट पे आते। फर्स्ट ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर 6 मार्च 2020 को हमने हॉस्टल छोड़ा था। उसके बाद इस साल एग्जामिनेशंस के लिए जाना हुआ ऑन 30th ऑफ जनवरी। मतलब नहीं भी तो 10 महीनों से ऊपर चले ही गए। बहुत बड़ा गैप रहा, बहुत ही सारे चेंजेस आए। इस तरह का कोई लाइफ में एक्सपीरियंस रहा नहीं था इतने दिन घर पे बैठने का। मेंटल, फिजिकल सब तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज हुए हैं, मॉडिफाई या डिग्रेड, ये तो बात करते करते पता चल ही जाएगा। कुछ यादें जो दिल से लग जाती है, तो कुछ आपकी जो यादें थी जो हॉस्टल लाइफ की, एक अरसा तो बिताया होगा, जो कुछ यादें हम लोग ताज़ा कर सके, जिसे आज भी याद करते हैं, और जब भी आप मायूस होते हैं तो आप याद करके मुस्कुरा जाते हैं। अपने अपने कुछ यादें बताएं, ऐसा कुछ। हॉस्टल और मेरी जीवन कहा जाए तो एकदम शुरू से ही, बचपन से ही साथ रहा है। आज 15 साल शायद कंप्लीट हो गए हैं। मुझे याद है, चलिए ग्रेजुएशन वाले हॉस्टल की बात करते हैं। हमारे होस्ट जुड़े हुए हैं तो उन्हीं से रिलेटेड बात किया जाए तो सबसे पहले मुझे याद है, आई थिंक 11 मार्च, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मार्च नहीं, शायद जुलाई, अगस्त 11 अगस्त का वो दिन था, सॉरी 12 अगस्त का वो दिन था 2018। हम सुबह में आए थे और खड़ा थे और ढूंढ रहे थे थर्ड पार्टनर के लिए। उसमें से एक शुभम और एक सदैन हयात। जब उन लोगों को पता चला कि वो, हम भी इकोनॉमिक्स नहीं, सबसे पहले बीए डिपार्टमेंट से हैं, बाद में पता चला इकोनॉमिक्स से हैं, तो वहाँ पे वो जो पहला सेमेस्टर था वो बहुत अमेजिंग सा रहा था। मतलब एकदम बच्चे थे, कुछ भी करते थे। मतलब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना, हाँ पर्पस कुछ और होती थी। बट खैर वो आज हमारे शुभम होते हैं यहाँ पे साथ में, तो और अच्छे से बताते। तो उसके बाद यहाँ पे अगर घर पे आने के बाद कुछ चीज़ें याद की जाए तो बिल्कुल बहुत मिस करता हूँ। खास करके लाइक घर पे, मतलब मैं 1 साल से लिटरली अच्छे से डांस नहीं कर पाया हूँ। तो वो उसके बाद कभी बीच में पार्टी हो, या कभी बाहर जाना, या कभी कैंपस में ही घूमना, और ऑफ कोर्स कैंपस का स्लैब, आई मिस अ लॉट। आपके साथ बिल्कुल राहुल के साथ मैं भी हॉस्टलर ही रही हूँ, तो हॉस्टल की यादें और क्लास की यादें मेरे लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। पहला हॉस्टल ये, क्योंकि सबसे पहले आई थी तो पापा मम्मा भाई सब बहुत रोए थे जब पहली बार वो छोड़ के जा रहे थे मुझे, तो क्योंकि लाइफ में पहली बार इतने लंबे समय के लिए मैं दूर रहूँगी उनसे। मैं 11 अगस्त को आई थी और 26 अगस्त को उस साल राखी पड़ी थी, और जब मैं वापस आई थी तो सब बहुत खुश हुए थे कि आई थी 2-3 हफ्तों बाद, और एक ही दिन के लिए आई थी पर आई थी। और वहाँ पूरा ही नया एनवायरनमेंट मिला। मैंने ये देखा था, जैसे मेरी एक दोस्त थी, उसने ये कहा था कि हम यहाँ 4 साल रहने वाले हैं और इसी साल से ये यूनिवर्सिटी कैंपस इनॉग्रेट हो रहा है, तो वी विल सी दिस प्लेस ग्रो एंड ग्लो ऑल्सो। एंड वो हुआ है। मैं अभी कुछ 10 महीनों बाद जब मैं गई हूँ यूनिवर्सिटी, तो आई हैव सीन ड्रास्टिक चेंजेस। और रही हॉस्टल की बात,
जी। तो हॉस्टल की यादें तो सबके लिए अलग ही होती ही हैं, बिल्कुल स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। माय फर्स्ट ईयर वाज रॉकिंग। मतलब जो मेरी तीन तीन रूममेट्स थी, वो तीनों की तीनों दे वर 3 पोल्स अपार्ट। तो और वो रूम का जो माहौल था, दैट वाज द बेस्ट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर दैट ईयर। उसके बाद सेकंड ईयर से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, मेरिट लिस्ट एंड ऑल, इट ऑल हैपेंस, स्टूडेंट लाइफ, तो सब चीज चेंज हो जाता है। बट हाँ, हॉस्टल की यादें बहुत अलग होती है। मेस का खाना का पिचिंग हम लोग सारे एक साथ ही करते थे कि इतना घटिया खाना मिलता है। उसके बाद फिर वी हैड ऑल दोज मोमेंट्स, यू नो, कि एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा, मैं एक किस्सा बस बताना चाहूंगी कि हमारा ना वॉशरूम का नल टूट गया। एक ओपन, जैसे ओपन एरिया हुआ करता था, वहाँ पैर पैर धो सकते थे आप, तो वहाँ का नल टूट गया था। और वहाँ वो इतने प्रेशर से पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होने लग गया। तो अब जितने भी हम लॉ डिपार्टमेंट वाले और जितने भी उस विंग में थे लड़कियां, सारी एकदम यूनिटी दिखाई और सारी आ गई और सारों ने बकेट्स लगाए, फिर भी पानी रुक नहीं रहा है। तो वो वहीं बैठ के सारे फेस वॉश एंड हेयर वॉश करने लग गए हम सारे, ताकि ये पानी यूटिलाइज हो जाए, ये पानी वेस्ट ना हो। बिकॉज संडे था और अगर वो पानी तक चला जाता, वैसे रुकता नहीं, तो जिन्होंने तो मतलब दिन भी बन जाना था वैसे। तो वही रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन उस दिन। और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं। हॉस्टल नाइट्स हुई हैं लड़कियों की। इसमें मैं बॉयज को थोड़ा अनलकी मानूंगी, क्योंकि उन तो को नहीं मिला ऐसा कुछ। बट हाँ, जितनी भी पार्टीज हुई, फ्रेशर्स एंड ऑल्सो फेयरवेल्स जो मिस हो गए इस बार, वो दैट वाज रियली रियली डिसहार्टनिंग। हाँ, डांस करने का, खुल के डांस करने का मौका तो एक्चुअली गया है। वो एंजॉयमेंट कम्प्लीटली अलग थी। वो ह्यूमन, जैसे ह्यूमन कांटेक्ट, किसी को मारना पीटना चलते चलते, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वेरी नीडिंग। मतलब पहले ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, इतना नहीं भी रहेगा तो भी घर पे रहना चाहिए था, बट घर पे जब रहे तो लगा कि नहीं, वहीं रहना चाहिए था। हम राहुल और हम लोग मिलके माहौल को बना लिया करते थे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल को देखते हुए, तो हम लोग अपने माहौल बना लिया करते थे, क्या राहुल? या मैं जोड़ना चाहूँगा। वो मैं डीजे बॉय बना करता था। वो लैपटॉप और लाइट्स लगा करके और इनवाइट करता था वो अपने बिल्कुल। को, बी और सी ब्लॉक वाले लोगों को, कि कम इन माय रूम एट 8 o'clock एंड वी हैव पार्टी या एंड आई वी नो, यूज्ड टू डांस लाइक यू नो। स्टेटसेस पे सारे तो वो दिखते थे रिफ्लेक्शंस, क्या क्या हुआ है। yeah, I know. I like to say one thing. Like I came graduation was, I think that was my 14th year. या So 13th year as a whole and this 2 year, no, this all are different. Like जब वो, हाँ, हालांकि मैं जब एकदम फर्स्ट ईयर में आया था तब I was like a kid. Literally I was a kid knowing nothing or just doing, मतलब not thinking anything. जी जैसे कहते हैं आगे पीछे कुछ मत सोचना, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से लोग कंपनी में कैसे हैं, कुछ नहीं सोचना. And one sudden change happened. Like literally after 2 or 3 months I changed a lot. Like I had seen what I was doing. या It's like I don't know what I was doing. फिर then suddenly I changed the friend circle. uh, and that was also good. I think that they are not bad. So like this, उसके बाद हम लोग यादें हैं 46 रूम में तो बहुत सारी चीज, सब, हाँ, बहुत सारी यादें हैं। वो उसमें ना जाने कितनी यादें लव तब से हो स्टोरी, गई है अब। नहीं चलो। तो मेरी नहीं, अरे एक्सक्यूज मी, मेरी नहीं, किसकी है वो मेरी तो लव स्टोरी मालूम है नहीं। दुनिया को। हाँ, शुभम तो बताएं। ये कुछ यादें हैं जो मैं समेट रहा हूँ कि राहत साहब की लाइंस थी ना कि जिंदगी के जख्म को महरूम कर, रास्तों के पत्थरों से खैरियत मालूम कर। तो आप लोगों को पत्थर है जिससे मैंने खैरियत मालूम करने की कोशिश की है जरिए से।
तालीम के अलावा मैं देख रहा हूँ आप तालीम के अलावा अलग अलग फील्ड में आप जा रहे हैं, जैसे राहुल से ही जर्मन विवेचन या टीम परामर्श से ताल्लुक है उनका। तो आप बच्चे को जो तालीम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की तरफ कैसे तवज्जो देंगे, या कृतिका जो है एनसीसी की तरफ ज़्यादा फोकस रहती हैं और कल्चरल इवेंट में या कॉलेज में जो भी इवेंट होते हैं तो अच्छे पार्टिसिपेट लेती हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट लेती हैं, तो तालीम के अलावा इस तरफ फील्ड में जाने के बारे में आप क्या सजेशन देना चाहते हैं अपकमिंग जनरेशन्स को? बिल्कुल। बोलिए हाँ, कृतिका, बोलिए आप आप पहले। सोचिए तब तक। ऐसा है कि कल्चरल इवेंट्स में और अदर देन एकेडमिक्स जो आपके फोकस एरियाज हैं, that are really crucial for your personality development। ठीक है। ऐसा है कि एक आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ बुक्स लिमिटेड हो जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस लिमिटेड हो जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज या जो भी ग्रुप एक्टिविटीज आप करते हैं, टीम वर्क, टीम प्रोजेक्ट्स आप टेकअप करते हैं, दैट लीड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपका थॉट का जो डायस है, जो डोमेन है, वो वाइडन होता है। आप 2-3 डिमेंशन में सोच पाते हैं, अदर देन आपकी एक सोशल लाइफ है, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपका एक ड्यूटी है एज अ सिटीजन, बहुत सारी चीजें हैं तो आप सोच पाते हैं। तो वो बहुत क्रूशियल है, अदर देन जस्ट रिमेम्बरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड ग्रास्पिंग एवरीथिंग दैट इज टॉट बाय द टीचर। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में बैलेंस बना के चलना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कभी कभार ऊपर नीचे प्रायोरिटीज करनी चाहिए। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपका ये होना चाहिए। तो अगर एकेडमिक्स से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है तो आप उसमें फोकस करिए, बट हाँ, आप फ्रेंड सर्कल अपना हमेशा एक ऐसा रखिए, यानी तो आप लिमिटेड रहिए, बट योर पर्सनालिटी एनहांसमेंट शुड बी योर गोल। सेकेंडली हाँ, एनसीसी में जाने का ये बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा ही है। माई मॉम इज़ एन एनसीसी कैडेट, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यू शुड गो इन एनसीसी फॉर द fulfilling the motto that is unity and discipline। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी एक क्लास के टॉपर के तौर पे याद रखे जा सकते हैं कितने दिन, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, मैक्स टू मैक्स 3 सेमेस्टर, पर आप जो काम करते हैं या किसी के विजन में आते हैं, किसी के नज़र में आते हैं और they appreciate you, then you stay in their eyes for a longer period of time। On personal experience I can say that। So एंड एग्जैक्टली अब आपसे कोई ये पूछता भी नहीं कि आपको 12th में कितने मार्क्स आए, आपको 10th में कितने मार्क्स आए, आपने कॉलेज में गोल्ड मेडल लिया या नहीं, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, ग्रुप स्किल्स कैसे हैं, दैट आर द मेन एरियाज। ओवर टू राहुल। बिल्कुल साधारण पढ़ाई लिखाई, जो किताबी ज्ञान के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर बात किया जाए तो मैं तो बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अगर बात किया जाए स्कूल लेवल पे, तो स्कूल लेवल पे खास करके जब मैं हॉस्टल में था वहाँ पे 10th तक खास करके, तो वहाँ पे मैं देखता था कि मतलब जो बच्चे अच्छा खेलते थे वो इवन अच्छा एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करते थे। मतलब जरूरी नहीं था कि वो अच्छा स्कोर ही करे, बट उनकी एक पर्सनैलिटी, वहाँ पे लोग उनके चर्चे, जूनियर उनका नाम जान रहे हैं, अगर वो बैचेस निकल जा रही है तो उनकी उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से उस बैच का नाम जाना जा रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट he or she was good in like especially cricket or anything like volleyball। So and keeping this fact, like thinking this fact from the mental health, it's really so much important। And as you highlighted about the German Vivechan, so really German Vivechan, what I was doing before German Vivechan, I had also opened many platform. I started with, I was in when +2, I started not that meme page, but it was like one page on Facebook, and I used to do that, and I used to enjoy by doing that. I used to make videos at home. I used to make reverse videos, and we and my brother used to enjoy that. And later on, I opened many social platforms. Some of them is still in function. One is one me and Swarab started one page. Then I opened one page individually, memes and humor. Then
Then video editing, no, I used to enjoy, used to know, I was enjoying video editing. Then one day Pratham called me. I was planning like this, so I was also have some vision about like such things should be exist. So I Yeah. totally agreed with him, and I told him yes, I am in, and like this I doing. But so that enhanced my presentation skill. Like I don't, मैं तो उतना नहीं अब टेंशन लेता हूँ कि हाँ ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है या कुछ चीज़ें स्क्रीन के सामने आनी है, तो उतनी परेशानी नहीं होती है अब, और अच्छा लगता है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए लाइक पढ़ाई लिखाई, सही कृतिका की बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि आप कितने दिन तक जाने जाएंगे पढ़ाई लिखाई से। तो जानने की बात अलग है, लेकिन आपकी खुद की जो डेवलपमेंट होगी वो आपको इवन पढ़ाई में भी हेल्प करेगी, या आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो आप एक संतुलन जीवन जिसको कहा जाता है स्टेबल लाइफ, आप आराम से जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपकी मेंटल हेल्थ, वो हमेशा बूस्ट होते रहती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से। इसलिए मैं अभी भी क्रिकेट हमेशा जब टाइम मिलता है खेल ही लेता हूं। एक अच्छा रिश्ता होता है कि तालीम के अलावा भी आप लोग आगे तरफ ध्यान दें और अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप करें। तो ये मैसेज है हमारे अपकमिंग जनरेशंस के लिए, अपकमिंग लोग के लिए, जूनियर्स के लिए। अब एक सवाल है जो एक अरसा हो गया जिसने मायूसी कर दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन पे आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ा। एक अरसे से आप 1 साल का टाइम पीरियड आपकी जिंदगी में है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके फायदे या क्या नुकसानात हुए आपके साथ, या अपनी एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल सदैव वो दिन मुझे याद है, 7 मार्च था जी। 7 मार्च 2020। कुछ बच्चे तो 6 मार्च को ही चले गए थे, इवन उस दिन पता भी नहीं था। और वो 7 मार्च बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए, अनेक कारण है उसके लिए। तो मैं उस दिन स्कूटी से घर आया था, वो सुबह मतलब कैंपस छोड़ा था सुबह 5 बजे, मतलब पता नहीं था वो अब सुबह 5 बजे वाली अब कैंपस में 1 साल तक तो नहीं होनी थी, पता नहीं अभी कब होगी। तो उसके बाद लिटरली मतलब इवन 13 मार्च के बाद ही कुछ ऐसा पता चला था कि क्लासेस बंद होनी, मतलब लॉकडाउन लगने वाला है, कुछ कोरोना वायरस है। तो उसके बाद से स्टार्ट में मैंने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन जब हमारी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने कुछ सीखना शुरू किया, लाइक HTML को और ज़्यादा डिज़ाइन करना। कुछ मैंने तो ये भी सोच रखा था कि C++ लैंग्वेज तक सीख जाऊँ। मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिर वो फास्ट पढ़ना शुरू कर दिया कि अच्छा अभी टाइम मिली है तो सिलेबस पढ़ लेता हूँ। तो ये उस समय की बात है। उसके बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन के कारण क्या क्या इम्पैक्ट, जो अगर कहा जाए क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या कहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आए, तो फ़ायदे इन द सेंस कि आई थिंक ये फ़ायदा निर्भर करता है हर एक इंडिविजुअल की मानसिकता पे, वो कितना इस टाइम को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हाँ, फ़ायदा इस सेंस में ज़रूर हुआ कि नई चीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर कही जाती है, मैंने वो ढेर सारी चीज़ें सीखी, चाहे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ही कुछ करना हो, या फिर जनमन विवेचन के बारे में बात किया जाए, या फिर लाइक उसके अलावा जो आप एक सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई कि वो जो गैप मिला था ऑनलाइन एजुकेशन के, सॉरी क्लासेस के, वो तो हो जाती थी 1-2, उसके बाद जो टाइम मिलता था उसमें लिटरली जिसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, वो आप खुद को जानना, खुद की कमियों को चेक करना, आप पीछे मुड़ के थोड़ा सा चेक करना कि कहाँ आपने मिस्टेक किया, वो लिटरली उस फेज में हुआ। और उसके अलावा फिर जो आपकी कैरियर आगे जाना है वहाँ पे, लेकिन और इसके ऑनलाइन क्लासेस की कहा जाए तो ढेर सारी डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी इशू मानता हूँ, मेंटल हेल्थ। आप खास करके आप अगर मेरी पर्सनली बात किया जाए तो मैं कभी रहा नहीं था, मतलब उम्र 20 साल हो गई, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने दिन मैं अपने घर गांव में रहा पहली बार। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी फैक्टर होती है, वो बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप संतुलन खो देते हैं किसी वक्त पे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। उसके अलावा स्क्रीन टाइम, जो आँख को बहुत समस्या होती है, उसके कारण से मैंने फिर बाद में कंप्यूटर क्लास भी लिया। और थोड़ा सा हेल्थ पे भी, अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो आपकी हेल्थ पे भी असर होता है। और जो सोशल स्किल है वो कम रही है। जो हम लोग मिलते जुलते थे वहाँ पे कैंपस में, या कोई भी किसी स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो वो सोशल स्किल जो है बिल्कुल थोड़ा सा कम रही है। लेकिन अगर कुछ बेहतर होगा कि इस पॉजिटिव्स को समझे। और इस अगर बात हो ही रही है ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस की, जो कोरोना वायरस के कारण है, तो इसका
कहा जाए तो जी मैं कुछ रिलेट करना चाहता हूँ कोरोना वायरस से, कुछ पॉजिटिविटीज, जो कुछ जी पॉजिटिव चीज़ें कोरोना वायरस के आने के कारण हुई है। पहली बड़ी चीज़ तो ये मानता हूँ कि दुनिया के लोग शायद समझ पाएंगे कि हम लोग क्यों ना साथ जो महादेश बोला जाता है हैं, लेकिन सब लोगों का एक जी कॉमन हैप्पीनेस होता है और कॉमन पेन होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो जी रही है तो अगले को भी प्रॉब्लम हुई, आप खुश हैं तो अच्छा करेंगे तो अगला भी खुश होंगे। उसके अलावा कुछ देखा जाए तो ये मैं कोरोना वायरस का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट एस्पेक्ट। बता रहा था, हालांकि मैं टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया हूँ। मैं इस पे अंत में मैं बिल्कुल थोड़ा सा इस पे जी हाईलाइट दूंगा। अभी आप कृतिका, आप बोलिए। राहुल ने जितने बताया वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। पहला मैं ये बताना चाहूँगी, 3 तरीके से काफ़ी अफेक्ट हुए हूँ ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पहला फिजिकल हेल्थ ये कि आप बहुत सेडेंटरी लाइफ जीने लग गए हैं अभी। मतलब जितने लोग हैं, मैं जितनों को जानती हूँ, सब लोग यही कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, सिर्फ सोना है, क्योंकि सारा मटेरियल तो आ जाना है। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी पढ़ाइयाँ हो रही है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इन सब, जूम, इन सब पे हो रही है। तो जो मटेरियल शेयर हो रहा है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ लेना। एंड एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन चाहे कितनी भी एफिशिएंट हो जाए, कितने भी लोग ये कहें कि अनअकैडमी ऐप्स हैं, फिर और भी, सॉरी आई शुड नॉट बी मेंशनिंग इट, बट कुछ जितने भी ऐप्स हैं, जी लर्निंग ऐप्स, उनके लर्निंग किस तरह से अफेक्ट करती है बच्चों को वो मैं नहीं जानती। पर मुझे जितना समझ आता है, अगर आप एक क्लास सामने की ओर चल रही है और आप उल्टा होके बैठे हैं और आपके जी सामने एक आईना लगा है और आप उसमें से क्लास देख रहे हैं और तब आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल वैसा जी होता है ऑनलाइन एजुकेशन में। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई रिस्पॉन्स देना हो, सामने रहेंगे टीचर तो वो आपके आईज रीड करेंगे, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। बट जी ऑनलाइन क्लासेस में वन वे फीडिंग हो रही है एंड बहुत ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब पढ़ाई का तो स्कोप कम ही है मुझे जहाँ तक लगता है। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जी सेकेंडली ये तो हुई आपकी मतलब फिजिकली, ये तो पहला कि सेडेंट्री हो गए हैं। फिर जी दूसरा ये कि फिजिक मेंटेन करना बहुत मुश्किल है अभी। अगर बहुत ज़्यादा, अगर आप पढ़ाई 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 कर रहे हैं और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फिटनेस को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग फिजिकली अनहेल्दी। दूसरा, मेंटली मैं ये बोलूँगी कि जो जिनमें मोटिवेशन इतना है कि वो कोई दूसरे ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट करके पढ़ें, जी तो वो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा लॉकडाउन। कुछ और मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो फिर तो बहुत ही सैड पिक्चर है। फीमेल्स जी के लिए ज़्यादा सैड पिक्चर है, क्योंकि एक बार जो वो घर में बैठ गई हैं तो अब दोबारा उनके लिए उठ पाना मुश्किल हो रहा है। जी ये आप कितने भी बीबीसी के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको जी आइडिया होगा। दूसरा ये कि हाँ, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी खत्म हो गई है लर्निंग की। ये आप देखेंगे, क्या नहीं तो पर्सनल स्किल्स को बहुत ब्रश अप करने का इंडिविजुअल एफर्ट्स अगर आप दे सकते हैं तो आप दें। जी अदरवाइज आप टीचर पे अब डिपेंडेबल नहीं रह सकते, उनकी गाइडेंस बहुत लिमिटेड हो गई है। जी तो इन 3 डोमेन्स में मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस बहुत आए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ है ना कि सोशलाइजेशंस कम हो पाए हैं, लोग दूर हो गए। जैसे हम लोग भी आपसे बात नहीं हो पाती, जो क्लास माहौल में जो बात होती थी वो बातें नहीं हो पाती है, फोन पे भी ठीक से तो कहाँ बात हो सकती है। तो एक तरह से सोशलाइजेशंस पे भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा है। तो इस कंक्लूजन्स पे बिल्कुल। राहुल, फिर आपका क्या कहना है, मतलब ये कंक्लूज करिए आप इस टॉपिक को, ऑनलाइन एजुकेशन को कुछ। बिल्कुल साधारण, मैं उस बात पे आ रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे कुछ चीज़ों को नेगेटिव तो पता नहीं, आप काउंट करते रह जाओ नेगेटिव ही नेगेटिव, बट मैं चाहता हूँ कि लोग इसके पॉजिटिव इफेक्ट पे भी नज़र डालें। तो सबसे पहली तो अगर देखा जाए, वो जो सीधा सा बच्चा जो पहला बात समझता है, पॉल्यूशन बिल्कुल कमी है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पेज जो शायद यूरोपियन स्पेस एजेंसी की पेज है, जी वो हमेशा अपडेट डालते रहती है, तो मैंने लिटरली देखा और उसको मैंने चेक किया, वो सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। मतलब बहुत हद तक जो रेड जोन थे, कंटामिनेटेड जोन थे, जो एयर जहाँ पे ज़्यादा था, वो लिटरली कंट्रोल हुए। ओजोन लेयर्स
के बारे में कहा जा रहा था कि धीरे धीरे वो उसका छिद्र जो है वो जी बढ़ता जा रहा है। जी और उसके अलावा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कॉमन सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है, कॉमन पेन होता है, लोग समझे। जी और उसके बाद कहा जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक, इसको अगर कहें, हाँ बिल्कुल, लाइक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं रिलेट नहीं कर पा कोई रहा हूँ मसला उसको। नहीं। हाँ, और नेगेटिव चीज़ों की नज़र डालें तो ढेर सारी है। अभी यहाँ पे लोग समझेंगे कि कैसे मतलब हाँ, कि सफ़र करना पड़ता है एक इंसान की गलती कारण, ऐसा नहीं है, कभी कभी पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ता है। अभी तक तथाकथित जो कही जा रही है कि जो वुहान से जो ये वायरस निकली, जी जी तो कहीं ना कहीं किसी इंसान की ही गलती होगी। और उसके बाद लोग ज़्यादा कॉन्शियस होंगे खाने पीने को लेकर के। लाइक उम्मीद है कि कॉन्शियस हो जाए, नहीं तो ऐसा फिर से हम लोग को आपदा झेलनी पड़ सकती है। कहा जाता है कि तीसरी विश्व युद्ध किसी बम और गोली से नहीं लड़ी जाएगी, कुछ इसी प्रकार का। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इस वायरस को हम कि जी कहीं कहीं तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि एक बायोलॉजिकल वेपन था जी कोरोना वायरस, बट इसकी कोई पुष्टि नहीं है। जी जी लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अगली जो विश्व युद्ध हो सकती है तो कहीं ना कहीं कारण स्पेस में हो सकती है। स्पेस के कारण पानी कारण बन सकता है, कुछ ऐसी बीमारी बन सकती है, इंसान खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगे, ना बम की जरूरत पड़ेगी ना गोली की। तो हमें इन्वायरमेंट कंसर्न होना चाहिए, ये भी इंडिकेट करती है। जी जी। एक अल्फाज, एक लास्ट गुफ्तगू को करा जाए कि आप जूनियर्स को, जो आने वाले लोग हैं, उसको क्या एक ब्यूटीफुल मैसेज देंगे? हॉस्टल लाइफ या कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, तो छोटा सा एक मैसेज जो उन तक पहुंच जाए, तो एक मैसेज दे दिया जाए आप लोग की तरफ से। पहला तो यह बोलना चाहूँगी कि अगर पहला साल है तो प्लीज़ उसको और अगर मैं मनाती हूँ कि ये खुल जाए यूनिवर्सिटी, ताकि आप पहला साल अपना जी सकें और अपने दोस्तों से मिल सकें। तो पहली साल में सिर्फ यादें बनाएं, उतना ज़्यादा पढ़ाई पे जान देने की ज़रूरत नहीं है। सब में एंथुसियाज्म होता है कि मैं सबसे ज़्यादा ब्राइट बन के दिखूँ या ऐसा कुछ। हाँ, आप अपना बेस्ट दें, बट अपने आप को एक्सर्ट ना करें, पढ़ें, रटे नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि डिसिप्लिन का ध्यान रखते हुए भी लेकिन एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी चीज़ों को लेकर के। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हो वो थोड़े फ्री माइंडेड हों, फ्री स्पिरिटेड हों, एंड दे शुड। एंड एक और चीज़, जो भी इवेंट्स वो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो अगर उनकी क्लास मिस हो रही है तो उस वजह से वो इवेंट पे अगर इंटरेस्टेड है तो वो उसको सप्रेस ना करे। प्लीज अपने को करिकुलर या जो कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट्स हैं अदर दैन एकेडमिक्स, उनको प्लीज टेंड करिए, क्योंकि यही एक मौका है आपके पास। इसके बाद यू विल बी ईदर इनटू एम्प्लॉयमेंट or into your further studies which will require more seriousness from you. This is the time to have fun, go on trips with friends and enjoy the premises to the fullest. राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, या पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप कैंपस में आते के साथ एक थोड़ा सा वक्त लें, अच्छे दोस्त बनाएं, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है वो। और हाँ बिल्कुल, अब सही है, ट्रिप्स पे ज़रूर जाएं फर्स्ट ईयर में, कहीं ना कहीं लोकल ट्रिप में क्यों ना हो, बट आप ज़रूर जाएं। और लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा फ्रेंड सेलेक्ट करने में थोड़ा सा चूज़ी बने, जल्दबाजी ना करें। कभी कभी बहुत समस्या हो जाती है अब इन फ्रेंड्स को लेकर के, तो थोड़ा सा वेट करें। Completely agree. उसके बाद आप जो भी करना हो खुल से करें। एक बार आप किसी पे यकीन करें, उसके बाद एकदम, वो बोला जाता है ना कि कुछ भी बोल दो एक बार। उसके बाद मैं, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन था और मैंने कुछ ऐसा ही मतलब अपना फर्स्ट ईयर जिया, पता नहीं ये क्यों था, एक शायद इतने सारे साल हॉस्टल में रहने के कारण ऐसा एक्सपीरियंस मिला था कि ओके, लेट्स वेट। सो थोड़ा सब्र करना, सारी चीज़ें, पढ़ाई हो, आपकी करियर हो या कोई टेंशन हो, सब्र करना सीखे। उसके अलावा मैं ज़्यादा पार्टी फ्रीक पर्सन तो नहीं हूँ, बट हाँ, आज मुड़ के देखता हूँ तो 10th क्लास में मुझे वो कुछ नहीं याद आता है, बस वो जरूर याद आता है कि मैं उड़ीसा ट्रिप पे गया था और जहाँ जाता हूँ वहाँ इसी बात को साइड करते रहता हूँ। उसके बाद हाँ, और हाँ, फिर ढेर सारे दोस्त भी बनाए, लेकिन थोड़ा सा चूजी बने, यही कहना। और
पढ़ाई लिखाई तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो लिटरली उतनी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़े आप अच्छा स्कोर भी कर लेंगे और इन्जॉय करते रहें, और थोड़ा सा सीनियर से भी कुछ गाइडेंस लेते रहे, आपको रियली बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अगर हमारा कोर्स देखा जाए तो कुछ वैसा नहीं है, मतलब ज़्यादा वास्ट नहीं है, हर एक साल वही लिमिटेड कोर्स हैं, तो आप अगर चाहें तो अच्छा कर सकते हैं आप अपने सीनियर्स की हेल्प से। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहें, हैप्पी रहें, जितना हैप्पी रह सकते हैं आप। और लिटरली मतलब किसी वैसे एक चीज़ को भी आप वो ना दे, मतलब जिसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है भाव ना दे, मतलब जो आपको थोड़ा सा भी एक पल के लिए आपको टेंशन में डाल रहा हो, क्योंकि लिटरली वो कुछ नहीं होता। आप अगर नेक्स्ट ईयर आओगे उस चीज़ को पीछे मुड़ कर देखोगे तो वो लिटरली वो कुछ नहीं था, आपको हंसी आएगी। तो एकदम खुल के जिए और पढ़ाई भी करते रहे, और बस ऐसे ही। चलिए, आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और गुफ्तगू बहुत अच्छी रही और कुछ सीखने को मिला, और आपने बहुत बेशकीमती वक्त निकाला, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ आपको जी का। और शुक्रिया सदैन यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू। और फिर से आशा करता हूँ कि फिर से कभी इस शो पे आ पाऊँ, आपके इस पॉडकास्ट पे। और थैंक यू कृतिका, इतनी अच्छी कंपनी देने के लिए। Exactly, Rahul. Thank you for being wonderful companion, and Hayat for being such a warm host. Thank you. It was a really, really nice experience. Thank you. Thank you.